Welcome to my YouTube channel, Marketing Management. We have discussed two parts already. Now we are going to discuss part 3, that is functions of marketing. A marketer has to perform many functions before selling the goods. That functions are to be discussed in this segment. Let's start. A marketer has to conduct so many functions like marketing information, market planning, product designing and development, product distribution, standardization and grading, transportation, promotion, packaging and labeling, customer support services. These functions are to be performed by our marketers one by one. We will discuss all these functions. First function is gathering and analyzing market information. A marketer has to analyze मार्केट डेटा. एक मार्केटर को मार्केट के बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता है. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटर इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इन्फॉर्मेशन. उसे मार्केट के इन्फॉर्मेशन को पहले गैदर करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, और उसको मार्केट से जो डेटा है उसको कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उस डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है. दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर. ये क्यों किया जाता है? कस्टमर्स के नीड का पता लगाने के लिए, कस्टमर को क्या चाहिए, एंड टेक वेरियस डिसीजन, और बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए, फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट और सर्विसेज के सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. मार्केट एनालिसिस करने से हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, एंड हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट अपॉर्चुनिटी कैन बेस्ट बी परस्यूड बाय इट. और क्या क्या अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं, इसका भी पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, रैपिड ग्रोथ इन प्रेडिक्टेड इन सेवरल एरिया. कुछ एरिया में ग्रोथ प्रेडिक्ट किया जा सकता है इन द इंडियन इकोनॉमी, से इन द यूज ऑफ इंटरनेट, मार्केट फॉर सेल फोन एंड सेवरल अदर एरिया. अगर सेल फोन की मार्केटिंग बढ़ रही है तो इंटरनेट का भी डिमांड बढ़ेगा. तो इस चीज़ से हम एक दूसरे प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट करके किसी और प्रोडक्ट के लिए हम एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं. विच ऑफ दिच एरिया ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन शुड एंटर, और इन विच एरिया शुड इट एक्सपैंड. किस एरिया में हमें एंटर करना है, किस एरिया में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, रिक्वायर्स अ केयरफुल स्कैनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ केयरफुल मार्केट एनालिसिस. इसके लिए हमें प्रॉपर मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा किस एरिया में हमें जाना चाहिए, किस एरिया में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स है, किस एरिया में नहीं है. With the growth of computer, a new trend has emerged in the collection of market information. अभी कंप्यूटर के कारण मार्केट इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है. मोर एंड मोर कंपनीज आर यूजिंग इंटरैक्टिव साइट्स ऑन द इंटरनेट टू गैदर कस्टमर व्यूज एंड ओपिनियन बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस. सारी कंपनियां अपने मार्केट फीडबैक कंप्यूटर में फीड करके रखती हैं. कंप्यूटर में कोई भी साइट्स खोलने से उसके फीडबैक्स आते हैं, इसको कस्टमर फीडबैक देते हैं, उसके हिसाब से कंपनियां डिसाइड करती हैं. वन ऑफ द पॉपुलर टीवी न्यूज चैनल 6 व्यूअर चॉइस थ्रू एसएमएस, ऑन विच द गिवन 4 or 5 main news stories of the day would be broadcast as detailed story at the prime time to ensure that the viewer get to listen to the story of their own choice. जैसे अगर कोई न्यूज़ चैनल ने अगर ऐसा कर दिया कि आप हमें न्यूज़ भेजिए, आपके न्यूज़ को सिलेक्ट करके प्राइम टाइम में दिखाया जाएगा, तो इससे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे आप न्यूज़ भेजने में. न्यूज़ उनके सिलेक्ट हुए कि नहीं, इसके लिए वो देखना भी चाहेंगे न्यूज़ को. तो इस तरह प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ेगी. नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट. हम मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिज़ाइन करेंगे. तो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है बहुत ही क्रिटिकल मैटर है. ऐसा नहीं है कि एक आसान सा समोसा बनाने जैसा है कि समोसा बना करके और कस्टमर को दे दिए खाने के लिए. एक प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है एक कंपनी को. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है. प्रोडक्ट का सही डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट को सही तरह से डेवलप करना, क्योंकि इस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग
एंड प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। हमें प्रोडक्ट को डिजाइन करने में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि कस्टमर को हम टारगेट कर सकें। अ गुड डिजाइन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट्स कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। एक अच्छा डिजाइन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा कंपटीशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्लान टू बाय एनी प्रोडक्ट से फॉर मोटर बाइक, we not only see its features like cost, mileage, etc. but also the designs। हम डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है, शेप, स्टाइल, साइज। तो डिज़ाइन, प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते समय बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट की डिज़ाइन की जाती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। उसके बाद हम मार्केट की प्लानिंग करते हैं। एक मार्केटर जो है एक डेवलप करता है अप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अ मार्केटर ऑफ कलर टीवी का जो मार्केटर है, हैविंग 10% ऑफ द करंट मार्केट शेयर इन द कंट्री, एम्स एट एनहेंसिंग हिज मार्केट शेयर टू 20% इन द नेक्स्ट 3 years। अब किसी का मार्केट शेयर 10% है तो वो चाहेगा कि उसका मार्केट शेयर 20% हो जाए। ही विल हैव टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान। उसे एक कंप्लीट मार्केटिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेना पड़ेगा। क्या क्या एस्पेक्ट्स लेना पड़ सकता है, इन कैसे प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाएं, प्रमोशन किस तरह किया जाए, किस तरह किया जाए प्रमोशन जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, उसे हर तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। 10% मार्केट शेयर का मतलब है कि अगर 100 प्रोडक्ट अगर मार्केट में कस्टमर खरीद रहे हैं तो मेरे प्रोडक्ट 10 खरीद रहे हैं, तो अब इसी को हम 10 से 20 बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मार्केट प्लानिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एज पर प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प टू अचीविंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। पहले से फिक्स किया हुआ किसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग मार्क भी है। स्टैंडर्ड मार्क, BIS हॉल मार्क है, ISI मार्क है, FSSI है, एग मार्क है। ये सारी चीज़ों का जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसको भी हमें यूज करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर द बायर्स। स्टैंडर्डाइजेशन जो है बायर को एंश्योर करता है that goods conform to the predetermined standard of quality, price, packing and reduce the needs of inspection, testing and evaluation of the product। मतलब पहले से अगर फिक्स किए गए हम स्टैंडर्डाइजेशन पे अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके इंस्पेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके इवेल्युएशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेडिंग एक अलग चीज़ है। ग्रेडिंग जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि एक एप्पल्स है, सारे एप्पल्स एक साथ डाल दिया गया और एक मशीन है जो उसको अलग अलग ग्रेड में बांट रहा है। अच्छे एप्पल को अलग निकाल रहा है, मीडियम साइज़ के एप्पल को अलग निकाल रहा है, ख़राब एप्पल को अलग निकाल रहा है। तो इस तरह अलग अलग ग्रेडिंग करके और तब मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग ऑफ द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी के हिसाब से अलग करना, साइज के हिसाब से अलग करना, इसको ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग इज अ पर्टिकुलर नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं हुआ है तब ग्रेडिंग की जाती है। सच एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट इज वीट में ग्रेडिंग होती है, ऑरेंज में ग्रेडिंग होती है, टी में ग्रेडिंग होती है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ग्रेडिंग की जाती है। नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो किसी न किसी पैकेट में बंद होता है, उसको पैकेजिंग बोलते हैं। और उसके ऊपर जितनी चीज़ें लिखी होती है उसको हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग रेफर टू द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए पैकेज डेवलप करना ही पैकेजिंग कहलाता है। लेबलिंग रेफर्स टू द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट द लेबल टू पुट ऑन द पैकेज। पैकेज पे जो लेबल हम देंगे, जो लिखेंगे, उसको हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। द लेबल में वेरी फ्रॉम सैम्पल टैग टू कम्प्लेक्स ग्राफिक्स। हम जब मॉल में
कपड़े खरीदने जाते हैं उसमें एक टैग लगा होता है, वो भी एक तरह का लेबल है। और इस तरह का जो ग्राफिक्स है जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है आपको, उसको भी हम लोग लेबल बोल सकते हैं। लेबल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। Packaging and labeling have become so important in modern day marketing that these are considered as a pillar of marketing. इसको मार्केटिंग के पिलर भी कहते हैं हम लोग। पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व एज अ प्रमोशनल टूल्स। यह एक तरह से एडवर्टाइज भी करता है। एक सुंदर पैकिंग जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करता है सामान खरीदने के लिए, और इस तरह पैकेज ही क्या करता है, प्रमोशन का काम करता है, एडवर्टाइज करने का काम करता है। Sometimes the quality of the product is assessed by the buyers from packaging. कभी कभी बायर्स जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी पैकिंग से ही असेस करने की कोशिश करता है। Success of many of the consumer brand in recent times such as Lay's, Uncle Cheese, Potato Wafers, Clinic Plus shampoo and Colgate toothpaste etc. उसका सक्सेस उसके पैकेजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एरिया ऑफ मार्केटिंग फॉर मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट इज वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन जेनरिक नेम, नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट से फैन, पेन एक्सेट्रा। या तो उसके नाम जेनरिक नेम से हम प्रोडक्ट बेचें या हम ब्रांड नेम से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यह हमारे ऊपर चॉइस है कि हम जेनरिक नेम से प्रोडक्ट बेचेंगे। जेनरिक नेम किसको बोलते हैं? जैसे फैन का नाम फैन रख दिए, पेन का नाम पेन रख दिए, तो जेनरिक नेम है। और टू सेल देम इन अ ब्रांड नेम, या उसको हम किसी ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं। जैसे हम पोलर फैन, रोटोमैक पेन, इस तरह नाम दे करके भी हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो कोई नाम अगर प्रोडक्ट का रख देते हैं तो उसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। और बिना नाम रखे अगर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट को टूथपेस्ट लिख के ही बेच रहे हैं, तो उसको हम लोग जेनरिक नेम बोलते हैं। ब्रांड नेम हेल्प्स टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ब्रांड नेम से प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने में हेल्प मिलता है। दैट इज प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म विद दैट ऑफ द कंपटीटर। कंपटीटर के प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलता है, विच इन टर्न हेल्प इन बिल्डिंग कस्टमर्स लॉयल्टी एंड प्रोमोटिंग इट्स सेल। ब्रांड जो है कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाता है और सेल को बढ़ाता है प्रोडक्ट के। The important decisions area in respect of branding, whether deciding the branding strategy, say whether each product will be given a separate brand name or the same brand name will be extended to all the product of the company. Say Philips bulb tube and televisions, Videocon washing machine, television and refrigerator. एक ही ब्रांड नेम में LG अपना सारा प्रोडक्ट निकालता है, फिलिप्स अपना सारा प्रोडक्ट निकालता है, पतंजलि अपना सारा प्रोडक्ट निकालता है। तो एक ही ब्रांड नेम में हम प्रोडक्ट को रख सकते हैं या सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड हम दे सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ अ ब्रांड नेम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस में ब्रांड जो नेम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगला जो मार्केटिंग फंक्शन है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कस्टमर के सपोर्ट सर्विस भी एक मार्केटर को डेवलप करना पड़ता है। जैसे क्या क्या है? आफ्टर सेल सर्विस, सेल के बाद भी कस्टमर को कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर के कंप्लेन को हैंडल करने के लिए। प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विस, कस्टमर को उधार देने के लिए। मेंटेनेंस सर्विस भी कस्टमर को चाहिए होता है। टेक्निकल सर्विस भी चाहिए होता है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होता है। तो इसके लिए जो हम कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेटअप करेंगे, कस्टमर सपोर्ट सेल जो सेटअप करेंगे, वह एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शंस होता है। ऑल दिस सर्विसेज एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। ये सारे सर्विसेज क्यों किए जाते हैं? कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने के लिए। विच इज़ द की टू मार्केटिंग सक्सेस इन मॉडर्न डे। जो मॉडर्न डे में मार्केटिंग के सक्सेस का इम्पॉर्टेंट की है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आर वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल आफ्टर फ्रॉम द कस्टमर्स एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट। अगर हम कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ सपोर्ट करते हैं उनको, तो वो रिपीट सेल भी करेंगे हमारे प्रोडक्ट का या हमारे ब्रांड का, और उनकी हमारे साथ उनकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम कस्टमर की बातों को नहीं सुनते हैं तो कस्टमर भी हमारे ब्रांड को फ्यूचर में परचेज नहीं करेगा। उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखना एक बहुत बड़ा
डिसीजन होता है एक मार्केटर के लिए, क्या प्रोडक्ट का प्राइस हम रखें। प्रोडक्ट का प्राइस रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रोडक्ट का कॉस्ट, मार्केट का क्या कंडीशन है, क्वालिटी क्या है, कंपटीशन क्या है मार्केट में, ब्रांड किस तरह का है, किस जगह पे बेचना है, ये सारी चीज़ों को सोच करके हम प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेने के लिए जो हम पैसा पे करते हैं वही प्राइस कहलाता है। प्राइस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस होने के लिए और फेलियर होने के लिए मार्केट में। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। डिमांड जो होता है उसके प्राइस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। लोअर प्राइस जो होता है तो माना जाता है कि ज़्यादा डिमांड होगा, और वाइस वर्सा, मतलब अगर हायर प्राइस है तो डिमांड कम होगा, ऐसा माना जाता है। द मार्केटर हैव टू प्रॉपरली एनालाइज द फैक्टर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक मार्केटर को जो है फैक्टर को डिसाइड करना पड़ता है, क्या क्या फैक्टर उसके प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेगा। जैसे कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी क्या है, डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड चेंजिंग द प्राइस। तो प्राइसिंग के बाद हम लोग आते हैं प्रमोशन पे। आजकल हम लोग टीवी में जितने भी ऐड देखते हैं, पेपर में ऐड देखते हैं, जो भी देखते हैं वो सारे प्रमोशंस हैं, किसी ना प्रोडक्ट के, किसी इवेंट्स के, किसी पर्सन के प्रमोशंस होते हैं। तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट, दैट इज फीचर्स एक्सेट्रा, एंड परsuading देम टू परचेज दिस प्रोडक्ट। मतलब हम कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है और हमारा प्रोडक्ट खरीदने से आपको क्या फ़ायदे हैं, तो इसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं। द 4 इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रमोशन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग भी प्रमोशन का एक तरीका है। पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये सारे मेथड्स हैं प्रमोशन करने के। अ मार्केटर हैज़ टू टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए क्रूशियल डिसीजन एक मार्केटर को लेना पड़ता है, सच एज डिसाइडिंग द प्रमोशन बजट, कितना पैसा प्रमोशन पे खर्च करना है, प्रमोशन का क्या क्या मिक्सचर लेना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन टूल्स लेना है प्रमोशन का, प्रमोशन के बजट को क्रॉस ना करे इसके लिए, तो ये प्रमोशन हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट तो बन जाता है लेकिन कस्टमर तक पहुंचने में बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, उसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग का। द 2 मेजर डिसीजंस एरिया अंडर दिस फंक्शन इंक्लूड डिजाइनिंग, डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैनल से आप प्रोडक्ट को भेजेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेजेंगे या होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर से होके जाएगा, इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा है फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द वेयर इट इज प्रोड्यूस एंड प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर फॉर देयर कंजम्पशन और यूज। कस्टमर के यूज के लिए प्रोडक्ट को हम किस तरह भेजेंगे। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मैनेज करना। इन्वेंट्री को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। लेवल ऑफ स्टॉक, स्टॉक को मैनेज करना ताकि कस्टमर को कभी शॉर्टेज ना हो सामान का। लेवल ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, इसको अलग से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यूज ऑफ प्रोडक्ट पर्टिकुलरली कंज्यूमर्स प्रोडक्ट आर वाइड स्प्रेड एंड geographically spread from the place these are produced। कस्टमर एक जगह नहीं है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कस्टमर वहाँ नहीं है, दूर में रहता है कस्टमर, तो कस्टमर के पास सामान पहुँचाना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव देम टू यूज द प्लेस वेयर इट इज नीडेड फॉर द कंजम्पशन और यूज, टू मूव द प्लेस, मूव देम टू द प्लेस, मतलब हमें प्रोडक्ट को उस जगह मूव करवाना पड़ेगा जहाँ कंज्यूमर इसको यूज करता है। जैसे चाय का प्रोडक्शन आसाम में होता है लेकिन उसका यूज पूरे कंट्री में होता है, तो उसके पूरे कंट्री तक पहुँचाना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होगा। A marketing firm has to analyze its transportation needs after making into consideration various factors such as किस तरह का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है, कॉस्ट एंड लोकेशन एंड टारगेट मार्केट, टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू बी चोजन ऑन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स।
ये सब का डिसीजन एक मार्केटर को लेना पड़ता है। उसके बाद आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। कभी कभी प्रोडक्ट बनता एक सीजन में है, बिकता दूसरे सीजन में है, तो उसके लिए प्रोडक्ट को स्टोरेज करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इरेगुलर डिमांड होता है प्रोडक्ट का, जैसे कि वुलन गारमेंट्स का, रेन कोट्स का, इसका इरेगुलर डिमांड होता है, तो उसको प्रोडक्ट को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। इसके अलावा शुगर केन, राइस, व्हीट, कॉटन बनता एक सीजन में है, लेकिन उसका डिमांड पूरे होल सीजन में रहता है, तो उसको हमें स्टोरेज करके रखना पड़ेगा उसके प्रोटेक्शन के लिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट in the market, there is need of proper storage of the product. Further, there is a need to storage of adequate stock of goods and protect against unavoidable delay in delivery or to meet out contingency in the demand. डिमांड को पूरा करने के लिए स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज नहीं करेंगे तो डिमांड को हम मीट नहीं कर पाएंगे। In the process of marketing, the function of storage is performed by different agencies such as मैन्युफैक्चरर भी स्टोरेज का काम करता है, होलसेलर भी करता है, और बहुत हद तक रिटेलर भी स्टोरेज का काम करता है। इसके साथ ही फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।